हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में डिटेलिंग करेंगे। इसके पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में मून के बारे में, सन के बारे में, अर्थ के बारे में, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ग्रीनविच मीन टाइम, इनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार वीडियो जाके देख लीजिएगा। आपको इन सारी वीडियोज़ का नोट्स चाहिए, A4 शीट में नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें कि कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ दिख रहा है साइबेरिया लिखा हुआ है, ये है कनाडा, यहाँ अलास्का, या 180 डिग्री है। आपको देख के लग रहा होगा कि 180 डिग्री जो है यह कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो 180 डिग्री वाली लाइन है इसको बोलते हैं IDL। और कल हम लोग पढ़े थे कि जो 0 डिग्री वाली रेखा है, लॉन्गिट्यूड है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं GMT, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको कई जगह मोड़ा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जगह इसको मोड़ा गया है। और क्यों मोड़ा गया है इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्या कारण था। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इससे विश्व का जो है वह समय डेट डिसाइड होता है। आइए देखिएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा को 1884 यानी कि 1884 में निर्धारित किया गया था। इस रेखा के पूर्व में स्थित ईस्ट में USA और में यदि रविवार का दिन है तो इस रेखा के पश्चिम में स्थित एशिया में वह दिन सोमवार का होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर USA में संडे है और कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है तो यहाँ उसको जो मिलेगा दिन वो मिलेगा मंडे, यहाँ उसको मंडे मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 जनवरी है तो यहाँ इनको 3 जनवरी मिलेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है, कहने का मतलब ये है कि ये ईस्ट टू वेस्ट जाता है, तो वह अपनी घड़ी में 1 दिन बढ़ा लेता है। कितना दिन? वह अपनी घड़ी में 1 दिन बढ़ा लेता है। और यदि वह पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो वह 1 दिन कम कर लेता है। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। जब क्वेश्चन कराएंगे हम PYQ और परीक्षावाणी का या फिर NCERT का, तो उसमें सब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। प्रशांत महासागर में किरिबाती के पूर्वी द्वीप लाइम द्वीप में पृथ्वी का सबसे एडवांस टाइम है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, अभी मैं बताया, बल्कि यह अपने मार्ग में 8 स्थानों पर मोड़ी गई है या मुड़ी हुई है। किसी स्थलीय भाग को 2 भागों में बांटने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। यह रेखा निम्नलिखित 3 बार विचलित होती है, 3 बार ये डेविएट की गई है और 8 बार मोड़ी गई है। कहाँ कहाँ मोड़ी गई है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइबेरिया के स्थलखंड को बांटने से बचाने के लिए साइबेरिया एवं अलास्का को अलग रहने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मोड़ी गई है। इसी प्रकार बेरिंग सागर में स्थित एशियुलियन द्वीप समूह को बंटने से बचाने के लिए यह रेखा पुनः पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह, टोगा द्वीप समूह तथा न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर मोड़ी गई है। ठीक है, तो ये था 180 डिग्री जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, उसकी डिटेलिंग। अब कुछ पढ़ते हैं हम लोकल टाइम के बारे में। स्थानीय समय क्या होता है? पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकल्पित समय स्थानीय समय कहलाता है। किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा का स्थानीय समय ही
उस देश का प्रामाणिक समय माना जाता है। एक क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, किसी जगह का स्थानीय समय सुबह का 6 बज रहा है जबकि GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम है यानी कि जो 0 डिग्री है वहाँ पे 3 बज रहा है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल करके बताइएगा। अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय मानक समय के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह क्या होता है? आइएगा मेरे साथ बने रहिएगा। भारत का प्रामाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का स्थानीय समय माना जाता है। 82 डिग्री 82.5 डिग्री या हाफ डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का स्थानीय समय माना जाता है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। अभी इससे क्वेश्चन आपका जो एग्जाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें एक प्रश्न आया था, सेम क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें एक ऑप्शन था कि मिर्ज़ापुर से भी होकर जाती है, तो मिर्ज़ापुर से होकर भी जाती है। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से डायरेक्ट नैनी में ही गिर गई है, ठीक है ना, तो ये मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। यद्यपि भारत के पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर के बीच लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है, किंतु इन दोनों स्थानों का प्रामाणिक समय एक ही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर आपका 2 बज रहा है तो गुजरात की घड़ी में 4 बज रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मानक समय बीच का निकाला गया है, तो उसके अनुसार सारे भारत में एक ही समय दर्शाया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक देश का एक प्रामाणिक समय होता है जनरली, किंतु रूस, अमेरिका एवं कनाडा जैसे विस्तृत देशांतर वाले देशों में एक से अधिक टाइम जोन बनाए गए हैं और सबका प्रामाणिक समय अलग अलग है। जैसे रूस में 11 टाइम जोन हैं, अमेरिका में एवं कनाडा में 6 टाइम जोन हैं, ठीक है। अब एक लास्ट आज की हेडिंग जो है वो देखिएगा, परमाणु घड़ी क्या होती है, एटॉमिक वॉच क्या होती है। परमाणु घड़ियां अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक समय देती हैं। ये मोर एक्यूरेट टाइम जानने के लिए लगाई जाती हैं। इन घड़ियों के 24 घंटे का समय पृथ्वी के एक घूर्णन की अवधि के बराबर होता है, किंतु विभिन्न कारणों जैसे उल्कापात हो गया, अंतरिक्षीय घर्षण हो गया, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ज्वार भाटा हो गया आदि के कारण पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति में निरंतर कमी आ रही है। ये सब क्या है, स्पीड को हल्का हल्का स्लो कर रही है पृथ्वी को। अतः इस कमी को समायोजित करने के लिए प्रत्येक वर्ष परमाणु घड़ी को 1 सेकेंड तक रोक दिया जाता है। इससे लीप सेकेंड कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में आए कि लीप सेकेंड किसे कहते हैं, तो परमाणु घड़ी को 1 सेकेंड तक रोकने की घटना को बोलते हैं लीप सेकेंड। पृथ्वी के घूर्णन समय 24 घंटे का जो होता है तथा परमाणु घड़ियों के समय में अंतर की गणना पेरिस स्थित इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन सर्विस द्वारा की जाती है, ठीक है। तो आप आज पढ़े एटॉमिक वॉच के बारे में, भारतीय मानक समय के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। ये सारी चीज़ें लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड थी। अगर आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा, और वीडियो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।